श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आज हमारे साथ में है वैद्य खुशीराम कौशिक जी, जो कि श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के संस्थापक हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सोराइसिस नाम का त्वचा रोग क्या है। खुशीराम जी, हमको बताइए कि सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक स्किन डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसका अर्थ होता है क्रोनिक, जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है। ऑटो इम्यून डिजीज का अंदर का अर्थ होता है कि ये शरीर के अंदर ऐसे विकार पैदा करती है कि वो बाद में शरीर के ऊपर ही अटैक करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम विरुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, इससे हमारे लीवर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो खून को इम्प्योर कर देते हैं। जो रक्त में दोष दूषित होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं और वो स्किनगत रोगों के रूप में बाहर निकलते हैं। अशनात अंगम इति कुष्ठ, अर्थात जो रोग शरीर के अंग प्रत्यंग धातु और उपधातु को विकृत पैदा करके शरीर के अंदर अंग विकारक रोग पैदा करते हैं, उसको कुष्ठ या त्वचागत रोग कहते हैं। सोराइसिस नामक ये त्वचा रोग होने का कारण क्या है? सोराइसिस रोग होने का मुख्य कारण तो विरुद्ध आहार है। जैसे हम दूध और दही का सेवन करते हैं, दूध प्याज का सेवन करते हैं, दूध मछली का सेवन करते हैं, जो भी विरुद्ध आहार होते हैं। जैसे उड़द और दही का सेवन करते हैं, जो दही बल्ले होते हैं उड़द के बने होते हैं, उसके साथ दही लेते हैं, तो ये विरुद्ध आहार है। जब हम विरुद्ध आहार लेते हैं तो इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे लीवर में जमा हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसमें 7 द्रव्य होते हैं जो सोराइसिस या त्वचागत रोगों का मेन कारण होता है। सोराइसिस के अंदर 7 दोष दूषित होते हैं। अष्टांग हृदय में कहा गया कि सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम प्रकृति विकृति आपनानि भवन्ति। इसके अंदर सोराइसिस के अंदर 7 द्रव्य जो होते हैं, जो मेन इफेक्टिव करते हैं, वो कौन कौन से तद्य था तरियो दोषे वात पित्त चलेष्मान प्रकोपणम विकृत है। इसमें वात पित्त और कफ तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। फिर क्या होता है, दुश्चास्य, वो दूषित करते हैं। किसको दूषित करते हैं? चतुर्थ धातु है। कौन कौन सी धातुओं को दूषित करते हैं? त्वग मांस शोणित लसिकास्य। ये 4 दोष होते हैं। त्वग त्वचा, मांस शोणित रक्त और लसिका को दूषित करते हैं, और इस प्रकार दूषित करने से त्वचागत रोग पैदा होता है। वैद्य जी, अब हमें बताइए कि आयुर्वेद के अंदर सोराइसिस की क्या चिकित्सा है? आयुर्वेद के अंदर सोराइसिस या त्वचागत रोग को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है। सोराइसिस या त्वचागत रोग, जो त्वचागत रोग होते हैं, ये आयुर्वेद में 18 टाइप के होते हैं। 18 टाइप में एक टाइप की असाध्य होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। असाध्य का मतलब होता है कोई इलाज नहीं होना। फिर 17 टाइप की स्किन डिजीज होती है। उसमें 9 प्रकार की स्किन डिजीज होती है। वो होती है साध्य। साध्य का मतलब होता है कि वो दवाई लेने से तुरंत ठीक हो जाती है। और बची हुई 8 टाइप की स्किन डिजीज होती हैं, वो होती हैं कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब होता है उसमें लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर जा करके वो पेशेंट ठीक होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार दिया गया है। शशांक लेखा स विलंग सारा स पिपलिका स हुताश मूला स लोमला स लोमला स आमलेका स तेला सप्त 10 कुष्ठानी किरछानी निहंती लीडा, अर्थात शशांक लेखा बाउची, स विलंग सारा विडंग, स पिपलिका पीपली, स हुताश मूला चित्रक मूल, स लोमला लोमल, स आमलका आंवला, स तेला तिल तेल, सप्त 10 कुष्ठानी 17 प्रकार की कुष्ठ या अर्थात त्वचागत रोगों को, किरछानी हंती लीडा, मतलब से ये इनको तिल के तेल में मिला करके इन द्रव्यों का अगर हम सेवन करते हैं तो 17 प्रकार की स्किन डिजीज होती है, वो ठीक होती है। इनके अंदर रोगी को क्या क्या परहेज करने चाहिए? आयुर्वेद में परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो परहेज़ करना ज़रूरी है, तभी रोगी ठीक हो पाता है। इसमें अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, तत्र त्वग दोष अम्ल लवण उष्णम दधि दुग्ध इक्षु अनुप तिल मासम तेजत, अर्थात इसके अंदर हमें त्वचागत रोग के अंदर हमें अम्ल जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, कुछ नींबू
नींबू, खट्टे पदार्थ, आम, इमली वगैरह छोड़ देने चाहिए। उष्णम, जो गर्म चीज़ें होती है जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, गर्म चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। दही को छोड़ देना चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए। इक्सु, गन्ने और गन्ने से बने पदार्थ जैसे चीनी, गुड़ वगैरह में त्याग देनी चाहिए। अनुप का मतलब होता है जो अनुप प्रदेश में जो जीव जंतु होते हैं उनका मांस हमें नहीं खाना चाहिए। तिल नहीं खाने चाहिए। मासम, उड़द की दाल नहीं यूज करनी चाहिए। तेज छोड़ दे जाना चाहिए। अगर हमें त्वचागत रोग है तो इन द्रव्यों को हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर किसी भी तरह के त्वचागत रोग में घृत, तेल ये सब खाना चाहिए या नहीं, और अगर ये सब नहीं खाना चाहिए तो ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें सेवन करी जा सकती है? इसके अंदर हमें घृत और तेल का सेवन करना चाहिए, लेकिन हम सभी घृत और तेलों का सेवन नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने कुछ ही तेल है जो कि हरित संहिता और सारंगधर संहिता में लिखा गया है। सर्वेषु च भल्लातक, तूरक, सिद्धार्थ अन्यतम तेलम, अर्थात भल्ला तक बिलावा का तेल यूज करना चाहिए। तूरक का तेल यूज करना है। सिद्धार्थ का पीली सरसों का तेल यूज करना चाहिए। और इसके अंदर हम घी का भी सेवन कर सकते हैं। वो हम डायरेक्ट घी का यूज नहीं करना चाहिए। इसको हमें सिद्ध करके फिर यूज करना चाहिए। कौन कौन से द्रव्यों से सिद्ध करके करना चाहिए? भल्लातकम पथ्यम अकृमि घन सिद्धम वाहवी, इसमें भल्ला तक भी लावा से घी को शुद्ध करके यूज करना चाहिए। हैवी हार्ड से शुद्ध करके घी को यूज करना चाहिए। और अकृमि घर में वायु विडंग से शुद्ध करके फिर घी को यूज करना चाहिए। इन तीनों द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य से हम घी को शुद्ध करके यूज कर सकते हैं, और इन तीनों तेलों में से कोई भी तेल हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने क्या क्या द्रव्य सेवन करना चाहिए ये भी ज़रूरी है कि हम परहेज करेंगे, क्या खाएं तभी ये बीमारी ठीक होगी। साल यवगो धुमा कोरदू से प्रिवंगव यवागो, सालयो साली चावल खाने चाहिए। यऊ जो खाने चाहिए। गोधु में गेहूँ खाने चाहिए। कोरदू से कोंद दा खाना चाहिए। पिरंगो खाना चाहिए। मुदगा मसूरा सतूरी तिक्ते साकानी जांगलम, मुदगा मूंग खाने चाहिए। मसूर की दाल खानी चाहिए। अरहर की दाल खानी चाहिए। तिक्त सागानी जो कि तिक्त होते हैं, तिक्त गुण होते हैं, जैसे करेला, नींबू, इन द्रव्यों का हमें सेवन करना चाहिए। जांगलम जो जंगल में पैदा हो और जैविक प्रक्रिया से पैदा हो उन द्रव्यों का हमने सेवन करना चाहिए। और इसके अंदर पानी भी हमें शोधित करके पीना चाहिए। किस का हमें पानी चाहिए? धातरी, खदिरम, नींबूना, धातरी आंवले का, खदीर खैर का, नीम का हमें पानी पीना चाहिए। और हमें रस या जूस किस चीज़ का पीना चाहिए? रस हमें पीना चाहिए रसम मुदगम पटोलम, हमें मुदग मूंग का रस पीना चाहिए। पटोलम परवल का रस पीना चाहिए। इसके अंदर हम लस्सी या मट्ठा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मट्ठा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कारण है कि क्योंकि मट्ठा अकेला खाएंगे वो सोराइसिस या त्वचागत रोग पे इफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें हमें कुछ मिला करके ये लिखा गया है सारंगधर संहिता में मथितम चेंदुराजितम, मथितम मट्ठा, चेंदुराजितम बाउची मिला करके हमें मट्ठे को ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि त्वचागत रोग ठीक होते हैं। अगर हम इस प्रकार से परहेज करेंगे तो त्वचागत रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। त्वचागत रोग के पंचकर्म के बारे में कुछ बताइए। त्वचागत रोग में पंचकर्म जो हमारे जो साध्य 9 प्रकार के जो साध्य त्वचागत रोग थे उसके अंदर हमें पंचकर्म की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। कोई ज़रूरत नहीं, वो दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। जो कष्ट साध्य हैं, जो 8 प्रकार के जो कष्ट साध्य है उसके अंदर त्वचागत रोगों में हमें पंचकर्म की ज़रूरत होती है, और ये हमें बार बार करवाना पड़ता है। और ये कष्ट साध्य में कौन कौन से हम पंचकर्म करवा सकते हैं? इसमें स्नेन होता है, स्वेदन होता है, वमन और विरेचन कर्म होता है। हम 4 जो ये कर्म होते हैं ये करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और सोराइसिस, एक्जिमा, इन बीमारियों में बार बार करवाना ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए भी ये कहीं ना कहीं पे सूचना बहुत ही आवश्यक रहेगी। तो आपका यदि कोई भी जान पहचान वाला इस बीमारी से ग्रसित है तो उनसे निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आकर के वैद्य खुशीराम जी से मिले, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में बैठते हैं। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा